नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। और 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में भी हम रीति काल की रीतिबद्ध काव्य धारा से संबंधित प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। अगला, रीति काल की समय सीमा मानी जाती है संवत 1700 से 1900 तक के रीति काल की समय सीमा मानी जाती है। तो संवत 1700 से 1900 तक रीति काल की समय सीमा मानी जाती है। मिस्र बंधुओं ने रीति काल के लिए क्या नाम दिया? अलंकृत काल नाम दिया था मिस्र बंधुओं ने रीति काल के लिए। रीति काल के लिए मिस्र बंधुओं ने कौन सा नाम दिया? अलंकृत काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को क्या नाम दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को क्या नाम दिया था? तो श्रृंगार काल नाम दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला है, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। ये कथन किसका है? अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, ये कथन किसका है? आचार्य देव का है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, ये कथन किसका? आचार्य देव का। अगला है, तू कविन हूं की कछु कृपा समझी कविन को पंथ। तू कविन हूं की कछु कृपा समुझी कविन को पंथ, ये कथन किसका है? ये कथन भूषण का है। तो देख लीजिएगा, सुकविन हूं की कछु कृपा समझी कविन को पंथ, ये कथन किसका? भूषण का। और अगला कथन है जो अपने सामने है, रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध। रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार, ये कथन किसका है? रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार, ये कथन किसका है? आचार्य चिंतामणि का कथन है ये। रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार। ठीक है जी। अगला है, रीति काव्य की विशेषता है। रीति काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? इसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को ध्यान में रखकर की गई हो। यानी रीति काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को ध्यान में रखकर की गई हो। अगला है, श्रृंगारिकता की भावना किस काव्यधारा की विशेषता है? रीति काव्यधारा की विशेषता है श्रृंगारिकता की भावना। नेक्स्ट अपना है, रीति काल के वीर काव्य के कवि कौन कौन माने जाते हैं? यानी ऐसे कवि कौन हैं जो रीति काल में भी वीर काव्य से संबंधित रचनाएं लिखते थे, यानी वीरता से संबंधित ओज से संबंधित कविताएं लिखते थे? तो ये तीन कवि अपने सामने आते हैं, भूषण, सूदन और पद्माकर। ये ऐसे कवि थे जिन्होंने रीतिकाल में भी वीर रस से संबंधित रचनाएं लिखी। गणानंद ने किन किन अलंकार को विशेष रूप से प्रयोग किया? विरोधाभास और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया, लेकिन ये रीतिबद्ध नहीं है गणानंद, ध्यान रखना। अलंकारिकता किस काल की विशेषता है? तो अलंकारिकता किस काल की विशेषता है? अलंकारिकता यानी अलंकारों का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग, अलंकारों से कविता को सजाना, अलंकारों से काव्य को परिपूर्ण बनाना, या ग्रंथों में काफी मात्रा में अलंकारों का प्रयोग करना, ये किस काल की विशेषता है? ये रीति काल की विशेषता है। अलंकारों का संपूर्ण रूप से एक तरह से प्रयोग करना रीति काल की विशेषता है। अगला है, आचार्यत्व का प्रदर्शन किस काल की विशेषता है? आचार्यत्व का प्रदर्शन, ये रीति काल की विशेषता है। आचार्यत्व का प्रदर्शन यानी ज्यादातर लक्षण ग्रंथ लिखे गए, रीति ग्रंथ लिखे गए, और रीतिकाल के कवियों ने अपने आप को क्या साबित करने का प्रयास किया? आचार्यत्व या आचार्य साबित करने का प्रयास किया। रीतिकाल के कवियों की मुख्य रूप से भाषा कौन सी थी? यानी रीतिकाल के कवियों ने मुख्य रूप से भाषा के रूप में किस भाषा को अपनाया? तो ब्रज भाषा को अपनाया था। काव्य विवेक की रचना किसने की? चिंतामणि त्रिपाठी ने की थी काव्य विवेक की रचना।
तो काव्य विवेक ग्रंथ किसने लिखा? चिंतामणि त्रिपाठी ने। और सबसे मोस्ट रचना कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार का नाम बताइए। चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है कवि कुल कल्पतरु की। किन की रचना है? चिंतामणि त्रिपाठी। नेक्स्ट है काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। चिंतामणि त्रिपाठी का ग्रंथ है काव्य प्रकाश। किसका? चिंतामणि त्रिपाठी का। रसमंजरी ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। रसमंजरी ग्रंथ के रचनाकार चिंतामणि त्रिपाठी हैं। तो रसमंजरी ग्रंथ भी किनका है? चिंतामणि त्रिपाठी का। छंद विचार ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। चिंतामणि त्रिपाठी का ये ग्रंथ है जिसका नाम है छंद विचार। पिंगल और रामायण के रचनाकार का नाम बताइए। रचनाकार है चिंतामणि त्रिपाठी। पिंगल और रामायण। चलिए जी नेक्स्ट। चिंतामणि त्रिपाठी रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं चिंतामणि त्रिपाठी। रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं चिंतामणि त्रिपाठी। अगला प्रश्न अपना है काव्य के सभी अंगों के निरूपण का मार्ग सर्वप्रथम हिंदी में किसने चलाया? काव्य के सभी अंगों के निरूपण का मार्ग सर्वप्रथम हिंदी में किसने चलाया? आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी ने चलाया था काव्य के सभी अंगों के निरूपण का मार्ग सर्वप्रथम हिंदी में। नेक्स्ट है ललित ललाम ग्रंथ की रचना किसने की? मतीराम ने की थी ललित ललाम ग्रंथ की रचना। और अब देखिएगा रसराज, अलंकार पंचाशिका, छंदसार। रसराज, अलंकार पंचाशिका, छंदसार, साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार और मतीराम सतसई ग्रंथों की रचना किसने की? देख लीजिएगा रसराज, अलंकार पंचाशिका, छंदसार, साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार और मतीराम सतसई की रचना किसने की? मतीराम ने की थी। नेक्स्ट है चिंतामणि त्रिपाठी किन किन राजाओं के आश्रित कवि रहे? चिंतामणि त्रिपाठी कौन कौन के जो राजा थे उनके आश्रित कवि रहे? ताजी भोसले के, तारा सिको के और सांझा के आश्रित कवि रहे थे चिंतामणि त्रिपाठी। अगला प्रश्न अपना है मतीराम किस राजा के आश्रित कवि रहे? ये बुलंदी नहीं है भाई, बूंदी कर देते हैं इसको, बुलंदी हो गया। तो देखिएगा बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रित कवि थे ये। मतीराम किस राजा के आश्रित कवि रहे? बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रित कवि रहे थे मतीराम। बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रित कवि रहे। ठीक है जी, याद हो गया होगा ये तो। चलिए नेक्स्ट। मतीराम की कौन सी रचना में श्रृंगारस का वर्णन है? रसराज में। और ये नायिका भेद संबंधी भी रचना है। श्रृंगारस का वर्णन है और नायिका भेद संबंधी रचना भी है। ठीक है जी। अगला प्रश्न अपना है मतीराम को हिंदी नवरत्नों में स्थान किसने दिया? मिस्र बंधुओं ने मतीराम को हिंदी नवरत्नों में स्थान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है और ये देखिएगा कथन है लोग है लागियुत कवित बनावत मोहित तो मेरे कवित बनावत। ये कथन है लोग है लागी कवित बनावत मोहित तो मेरे कवित बनावत। ये कथन किसका है? गणानंद का कथन है। लोग है लागी कवित बनावत मोहित तो मेरे कवित बनावत। ये कथन गणानंद का है लेकिन ये रीतिबद्ध नहीं है, ध्यान रखना। मतीराम रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? मतीराम रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। मतीराम रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। ठीक है जी। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? भूषण को भूषण की उपाधि यदि चित्रकूट के राजा रुद्रसा सोलंकी ने दी थी भूषण को भूषण की उपाधि। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? चित्रकूट के राजा रुद्रसा सोलंकी ने दी थी। भूषण किन किन राजाओं के आश्रित कवि रहे? भूषण किन किन राजाओं के आश्रित कवि रहे? महाराजा छत्रसाल और वीर शिवाजी के आश्रित कवि रहे।
अगला प्रश्न अपना है, भूषण के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। शिवराज भूषण भूषण का अलंकार ग्रंथ है। भूषण किस रस के कवि थे? वीर रस के कवि थे भूषण। कौन से रस के? वीर रस के। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा नामक ग्रंथों की रचना किसने की? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा नामक ग्रंथों की रचना किसने की? तो इनका उत्तर है भूषण ने की थी। भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि थे? रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि थे भूषण। अगला प्रश्न अपना है, और ये देखिएगा, अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार और भाषा भूषण, ये सबसे मोस्ट रचना है भाषा भूषण। अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, और एक रचना है प्रबोध चंद्रोदय नाटक। ये नाटक है, बाकी ग्रंथ हैं। ग्रंथों की रचना किसने की? तो ग्रंथों की रचना महाराजा जसवंत सिंह ने की थी। और एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है इनकी रचनाओं में से, अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, भाषा भूषण, और इससे संबंधित प्रश्न जरूर आता है। हालांकि प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत का नाटक है, लेकिन रचना इन्होंने भी की है नाम से। चलिए, महाराजा जसवंत सिंह रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि थे? रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि थे महाराजा जसवंत सिंह। आचार्य देव की रचना की संख्या कितनी मानी जाती है? आचार्य देव की रचनाओं की संख्या कितनी मानी जाती है? तो आचार्य देव की रचनाओं की संख्या कितनी मानी जाती है? 72 मानी जाती है। आचार्य देव की रचनाओं की संख्या 72 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 72। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? 25 ग्रंथों का उल्लेख किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देव के। ठीक है। अगला है भाव विलास, अस्त्याम, भवानी विलास, प्रेम तरंग। तो भाव विलास और अस्त्याम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, मुगल विलास, प्रेम चंद्रिका, रसानंद लहरी, राग रत्नाकर ग्रंथों की रचना किसने की? देखिएगा, भाव विलास, अस्त्याम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, मुगल विलास, प्रेम चंद्रिका, रसानंद लहरी, राग रत्नाकर ग्रंथों की रचना किसने की? आचार्य देव ने। तो आचार्य देव के बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनको मैंने पहले कई वीडियो में भी आपके सामने रखा है। और ये कथन देखिएगा, बहुत ही शानदार कथन है, लेकिन ये व्याकरण के प्रश्न में पूछा जाता है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजनारस निरस, उल्टो कह नवीन। यहाँ प्रवीण भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजनारस निरस, उल्टो कहते प्रवीण। ये कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य देव का है। ठीक है। ठीक है जी। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजनारस निरस, उल्टो कहते प्रवीण भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन किताब में नवीन मेरे सामने आया तो मैंने नवीन ही लिख दिया है। जहाँ से मैंने प्रश्न बनाया वहाँ नवीन है, ऑथेंटिक किताब है, इसलिए मैंने इसको छेड़खानी नहीं की। पूरा का पूरा नवीन ही लिखा है, प्रवीण नहीं लिखा। मुझे मालूम था कि प्रवीण भी होता है, आपको भी मालूम है, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। आपके सामने ये स्पष्टीकरण है। ठीक है। हो सकता है कि प्रवीण शब्द है वो बदलते बदलते, यानी नवीन शब्द बदलते बदलते प्रवीण हो गया होगा। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है, समझ तो रहे हैं। आचार्य देव रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं आचार्य देव। रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? रीतिबद्ध काव्यधारा के। रीतिकाल के कौन से कवि थे जो आचार्य और कवि दोनों थे? कवि भी थे और आचार्य भी थे, दोनों थे। तो ये आचार्य देव थे, जो कवि भी थे और आचार्य भी थे। अगली रचना है रस सारांश, काव्य निर्णय और छंदोर
व पिंगल, छंदोर्ण व पिंगल, शब्द नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतीका ग्रंथों के रचनाकार का नाम बताइए। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्ण व पिंगल, शब्द नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतीका ग्रंथों के रचनाकार का नाम। तो ये भिखारी दास की रचनाएं हैं सारी भिखारी दास की। भिखारी दास किसके आश्रित कवि थे? तो प्रतापगढ़ के राजा पृथ्वी सिंह के भाई इंदुपति सिंह के आश्रित कवि थे। प्रतापगढ़ के राजा पृथ्वी सिंह के भाई इंदुपति सिंह के आश्रित कवि थे भिखारी दास। भिखारी दास रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि थे? रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि थे भिखारी दास। अगला है, और यहाँ पर हमें थोड़ा सा करेक्शन करना ही पड़ेगा, तो कर देते हैं। हिम्मत बहादुर विरुदावली ग्रंथ की रचना किसने की? किसने की? पद्माकर ने की थी हिम्मत बहादुर विरुदावली ग्रंथ की रचना, पद्माकर ने। जी, हिम्मत बहादुर विरुदावली ग्रंथ की रचना पद्माकर ने की थी। जगत विनोद ग्रंथ की रचना किसने की? पद्माकर ने की थी। जगत विनोद ग्रंथ की रचना किसने की? पद्माकर ने की थी। किन्होंने की? पद्माकर ने। ठीक है जी, पद्माकर ने की थी जगत विनोद ग्रंथ की रचना। पद्माभरण के रचनाकार का नाम बताइए। पद्माभरण के रचनाकार, तो पद्माभरण के रचनाकार कौन है? पद्माकर है पद्माभरण के रचनाकार। और जय सिंह विरुदावली, हितोपदेश, राम रसायन, जय सिंह विरुदावली, हितोपदेश, राम रसायन, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी ग्रंथों के रचनाकार का नाम बताइए। पद्माकर की रचनाएं हैं सारी की सारी, किसकी है? पद्माकर की रचनाएं। जय सिंह विरुदावली, हितोपदेश, राम रसायन, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी ग्रंथों के रचनाकार कौन है? पद्माकर है। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, पद्माकर रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? पद्माकर रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? कौन सी काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि थे पद्माकर। पद्माकर रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि थे? तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि थे। तो ये आज के वीडियो के 50 प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर लीजिएगा, नहीं तो चलते रहने दीजिएगा।